हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस शेयर के बारे में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसेंटली इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया है और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो सेल्स है वो 14% से इंक्रीज़ हुई है, वहीं पे जो नेट प्रॉफिट है वो 35% से इंक्रीज़ हुआ। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़ा डीप में। तो हम देख सकते हैं कि पिछले साल जून क्वार्टर में जो इस कंपनी ने सेल्स दर्ज की थी वो थी 2891 करोड़। वहीं पे यहाँ पे इस साल इस कंपनी ने 3294 करोड़ की सेल्स दर्ज की है, जो कि एक इंक्रीमेंट है सेल्स में। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 286 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वहीं पे इस साल 384 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून क्वार्टर में 213 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं पे इस साल 288 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हम एक चीज़ और गौर करें, जो इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो हाईएस्ट एवर हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने पिछले सभी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में सबसे अच्छे रिजल्ट इस क्वार्टर में पब्लिश किए हैं। वहीं पे अगर हम कंपनी के P&L स्टेटमेंट को देखें तो हम देख सकते हैं कि पिछले 2015 से इसने अपनी सेल्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2021 और 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आया था। ये नेगेटिव में इसलिए आया था क्योंकि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और कोविड की वजह से इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्लेम हुए थे, जिससे कंपनी का बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था। लेकिन क्योंकि अब कोविड पूरी तरीके से हट चुका है, अब नंबर ऑफ क्लेम्स कम आ रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो 2021 और 22 का नेट प्रॉफिट नेगेटिव आया है, लेकिन यहीं पे 2023 का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आया है। वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्लेम्स कम हो गए हैं। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें कि हम देख सकते हैं कि पिछले 6-7 सालों में कंपनी ने अपना रिजर्व काफ़ी हद तक बढ़ाया है। और वहीं पे बोरिंग की बात करें तो बोरिंग यहाँ पे सिर्फ 470 करोड़ की है, जबकि पिछले साल ये 720 करोड़ की थी। तो बोरिंग यहाँ पे कंपनी ने डिक्रीज करी। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट की अच्छी नीयत है, वो बिजनेस करना चाहते हैं और वो अपने नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रूप में ना देके अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। वहीं पे हम कंपनी के कुछ नंबर्स की बात करें तो कंपनी का पूरा नाम है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी करेंटली इंडिया में लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 15.8% मार्केट शेयर को कैप्चर करती है। वहीं पे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 36,205 करोड़ है। कंपनी करेंटली 622 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो स्टॉक पीई है वो 52.2 है। वहीं पे आरओसी कंपनी की 13.3 और आरओई कंपनी का 11.0% है। अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो पीयर ग्रुप की जो कंपनीज है उनके भी सेम नंबर्स ही हैं, तो इन कंपनीज के ज़्यादातर नंबर यही होते हैं। वहीं पे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी के पास ना के बराबर डेट है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 58.2% यहाँ पे प्रोमोटर्स के हैंड में है। वहीं पे अगर हम डिटेल में जानना चाहें तो कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, तो हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 58.26% ऑफ शेयर्स है, FIS के पास 33.09% शेयर है, DIS के पास थोड़े कम है 3.08। वहीं पे रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 5.56% शेयर ही हैं। इससे ये साबित होता है कि कंपनी एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहाँ से हमने शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस तो पूरी तरीके से कर लिया है। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़े तो हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे। और जब हम इसके चार्ट पैटर्न को ढंग से देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। यहाँ पे एक इसका ये शोल्डर है, यहाँ पे एक ये इसका बड़ा सा हेड है और यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक शोल्डर बनते हुए हमें नजर आता है। और जब ये शोल्डर बन जाएगा और यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा तब इसका हम टारगेट निकाल सकते हैं। और अगर हम इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट निकालें तो इसका टारगेट निकल कर आता है 817 और करंट मार्केट प्राइस से देखें तो ये हमें 31% का गेन दे सकता है। वहीं अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी आराम से छू सकता है, क्योंकि बाकी के जो शेयर्स हैं इसके पीयर ग्रुप के जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और क्योंकि इस सेक्टर में ही मोमेंटम है, क्योंकि कोविड भी जा चुका है, अब नंबर ऑफ क्लेम्स कम हो गए हैं, इसलिए इस सेक्टर के मोमेंटम के कारण ये अपने लाइफ टाइम हाई को आराम से अचीव कर सकता है। और बात करें अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस से इसके लाइफ टाइम हाई तक के लिए, तो ये 48% का गेन हमें दे सकता है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है ये अपने दोनों टारगेट्स को कब तक अचीव कर सकता है। वेल मुझे लगता है जो इसका पहला टारगेट है अराउंड 30% का, वो ये यहाँ पर 5 से 6 महीने में आराम से अचीव कर सकता है, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक के हाईएस्ट एवर आए हैं। वहीं हम इसके दूसरे टारगेट के बारे में बात करें जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसे अचीव करने में ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 ईयर ले सकता है। और अगर 1.5 ईयर में हम यहाँ पे 40% का गेन ले लें किसी एक शेयर में तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
और इन दोनों टारगेटों को अचीव होने का एक ही रीज़न है, जो इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके P&L स्टेटमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। इसलिए मैं इस शेयर में काफ़ी बुलिश हूँ। और वहीं पे अगर मैं कहता हूँ कि ये अपना पहला और दूसरा टारगेट को अचीव करेगा, तो ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पे अपनी नॉलेज और स्किल्स आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस शेयर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिसीजन आपका ही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। इसलिए सोच समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। तो फाइनली अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी सही हैं और टेक्निकल में यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए हमें नज़र आ रहा है, जिससे हमारा पहला टारगेट आता है 817 का, जो हमें 31% का गेन दे सकता है। वहीं पे जो लाइफ टाइम हाई है वो है 922, वहाँ पे उससे हमें 47% का गेन मिल सकता है, जो कि हम 1 से 1.5 ईयर में अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समझ सकें। कमेंट कीजिएगा अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आप किसी और शेयर का एनालिसिस चाहते हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। धन्यवाद। राधे राधे।